हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको अपनी लाइफ का सबसे बुरा दिन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसे सुनकर शायद आप हंसे भी या शायद आप ऐसा भी सोचें कि कभी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। ये बात तब की है जब मैं 7th क्लास में था। हमारे स्कूल में हर महीने टेस्ट हुआ करते थे। इससे पहले मैं आपको अपने स्कूल के बारे में बता दूं। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम विवेकानंद पब्लिक स्कूल था। ये स्कूल स्टडी में बहुत ही अच्छा था। इस स्कूल का रिज़ल्ट हमारी सिटी में सबसे टॉप पर था। इस स्कूल के स्टूडेंट ज़्यादातर टॉप करते थे। अगर यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं करता था तो उसको मार बहुत पड़ती थी। इस स्कूल की एक ख़ास बात थी कि मार सबके बराबर पड़ती थी। ऐसा नहीं था कि जो इंटेलिजेंट है और जो पढ़ाई में वीक है उनमें कोई फ़र्क करते थे। जो भी स्टूडेंट जिस दिन होमवर्क नहीं करते थे तो बराबर ही मार पड़ती थी। मैं जो था पढ़ाई में ठीक ठाक था। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे स्कूल में हर महीने टेस्ट हुआ करते थे। जो भी एक महीने का सिलेबस हम करते थे उसका एक महीने बाद टेस्ट हुआ करता था और वो टेस्ट के रिपोर्ट कार्ड खुद प्रिंसिपल चेक करते थे ताकि जो पता चल सके कि सब स्टूडेंट की पढ़ाई में कैसी कंडीशन है। एक बार जो है मैं मंथली टेस्ट में फ़ेल हो गया था। मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ था, एक मैथ और दूसरा साइंस का था। जैसे ही टेस्ट का सबको रिज़ल्ट मिलता था तो सबको अपने पेरेंट्स से रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवाने होते थे ताकि जो पेरेंट्स को भी पता चल सके कि उनके बच्चे स्टडी में कैसे हैं। मैं तो 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो ही गया था। जैसे मैं उस दिन स्कूल ख़त्म करके घर गया तो मैंने उस दिन रिपोर्ट कार्ड घर पे नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर अभी रिपोर्ट कार्ड दिखा दूंगा तो मुझे खेलने नहीं दिया जाएगा और मेरे मार अलग से पड़ेगी। मुझे जो है पतंग उड़ाने का शौक़ था। स्कूल से आकर सीधा मैं पतंग उड़ाने लग जाता था और ये जो बात है ये जनवरी महीने की बात है। ऐसे ही मैंने अपना सारा दिन निकाल दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा अगला दिन इतना बुरा होने वाला है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं ऐसे ही मॉम डैड से सिग्नेचर करवा के स्कूल में दिखा दूंगा। मुझे लगा कि मॉम डैड ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 थप्पड़ मार लेंगे और या फिर डांट लेंगे और फिर सिग्नेचर कर देंगे, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा था। जैसे ही अगला दिन स्टार्ट होता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूँ और ब्रेकफास्ट करने ही लगता हूँ, मुझे लगता है कि मैं पहले सिग्नेचर करवा लूँ मॉम से, क्योंकि उस टाइम डैड नहीं थे वहाँ पर। तो जैसे ही मैं अपनी मॉम को रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ कि मॉम को पता लगता है कि मैं 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था। मॉम मुझे बहुत डांटते हैं पर वो मार नहीं पाते, क्योंकि वो किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे होते हैं। मेरे मॉम सिग्नेचर करने से मना कर देते हैं। मैं उनको वैसे ही बोल देता हूँ कि अगर आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, पर फिर भी वो मना कर देते हैं। फिर मैं ऐसे ही गुस्से होकर स्कूल चला जाता हूँ बिना कुछ खाए पिए और बिना सिग्नेचर के। स्कूल में प्रेयर होने के बाद टीचर सबके रिपोर्ट कार्ड चेक करना स्टार्ट करती है और जो फेल होते हैं उनके मार भी पड़ रही होती है। जब मेरी टर्न आती है तो एक तो मैं फेल होता हूँ, दूसरा मैं सिग्नेचर भी नहीं करवा के लाया था। और जब टीचर चेक करती है तो मेरे भी पहले मार पड़ती है और टीचर कहती है कि घर जाके अभी सिग्नेचर करवा के ला। मेरी जो क्लास होती है स्कूल के 2nd फ्लोर पे होती है। मैं रिपोर्ट कार्ड लेकर नीचे की तरफ जाता हूँ, तभी मुझे सीढ़ियों में प्रिंसिपल सर की वाइफ मिल जाती है। वो ऊपर आ रही होती है। वो मुझसे कहती है कि तू कहाँ जा रहा है। मैं बोलता हूँ कि सिग्नेचर करवाना भूल गया था रिपोर्ट कार्ड पे, वो करवाने घर जा रहा हूँ। टीचर ने सिग्नेचर अभी बोला है करवाने को। वो जो है मुझे रिपोर्ट कार्ड दिखाने को कहती हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट कार्ड देखती हैं वो भी मुझे 2 थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं कि एक तो तू फेल हो गया और ऊपर से सिग्नेचर भी नहीं करवा के लाया। वो कहती हैं जल्दी घर जा और जल्दी वापस आ जाना। फिर मैं जैसे ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ तो रास्ते में वहाँ प्रिंसिपल का रूम होता है और वहीं मैं बचकर निकलना चाहता था, पर प्रिंसिपल मुझे देख ही लेते हैं और वो भी मुझे कहते हैं कि तू कहाँ जा रहा है। मैं भी उनको सेम बात कहता हूँ कि रिपोर्ट कार्ड पे
सिग्नेचर करवाने भूल गया, वो करवाने घर जा रहा हूँ। वो मेरा रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और वो भी मुझे फेल होने पर बहुत मारते हैं और फिर मुझे सिग्नेचर के लिए घर भेज देते हैं। घर से स्कूल का रास्ता जो है 15 मिनट का होता है। मैं पैदल ही स्कूल जाता था। मैं जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए धीरे धीरे घर जाता हूँ। जैसे ही मैं घर आ जाता हूँ, मुझे घर के स्टार्टिंग में ही डैड मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि तू वापस क्यों आ गया स्कूल से। मैं उनको भी सेम बात बोलता हूँ कि मैं सिग्नेचर करवाने भूल गया, इसलिए मुझे स्कूल टीचर ने घर भेजा है कि अभी जाकर सिग्नेचर करवा के ला। फिर डैड भी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और वो भी मेरा रिपोर्ट कार्ड देखकर पहले तो मुझे डांटते हैं और फिर 2 थप्पड़ भी लगाते हैं, पर वो सिग्नेचर कर देते हैं। प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई थी और यहीं से आगे एक और प्रॉब्लम होने वाली थी। मेरे डैड जो हैं हिंदी में अपने नाम के सिग्नेचर करते थे। वो जो हैं र शब्द को ऐसे लिखते थे जैसे ड लिखा हो। उनके जैसे सिग्नेचर कोई भी कॉपी नहीं कर सकता था और यही सिग्नेचर आगे स्कूल में जाकर प्रॉब्लम बनने वाले थे। ये मुझे नहीं पता था। मैं तो सिग्नेचर करवा के वापस स्कूल आ गया। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था कि चलो अब तो मैं बच जाऊंगा, अब मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही मैं स्कूल में एंट्री करता हूँ तो प्रिंसिपल मेरा रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और वो मुझे फिर मारते हैं और कहते हैं कि ये सिग्नेचर तू आप करके लाया है। मैं बहुत समझाने की उनको कोशिश करता हूँ पर उनको ये सिग्नेचर फेक लगते हैं और वो कहते हैं कि ये तू आप करके लाया है। अगर उस टाइम मोबाइल फ़ोन होते तो शायद वो समझ जाते कि ये सिग्नेचर मेरे डैड ने ही किए हैं। प्रिंसिपल मुझे कल दोबारा इंग्लिश में सिग्नेचर करवाने के लिए बोलते हैं। मैं उनसे रिपोर्ट कार्ड लेकर ऊपर जाता हूँ क्लास की तरफ। मुझे जो है फिर प्रिंसिपल सर की वाइफ रास्ते में मिल जाती हैं। वो भी मेरा रिपोर्ट कार्ड देखती हैं और मुझे अब ऐसे लगता है कि अब फिर मुझे मार पड़ेगी। वो भी सिग्नेचर देख के बोलती हैं कि ये सिग्नेचर तू आप करके लाया है क्या। वो भी मेरे 2 थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं कि ये और दोबारा सिग्नेचर करवाने के लिए बोलती हैं। जैसे ही मैं अपनी क्लास में जाता हूँ टीचर भी मेरा रिपोर्ट कार्ड देखती है। उनको भी सिग्नेचर फेक लगते हैं। वो भी गुस्से से पूछती हैं कि ये तू क्या आप करके लाया है सिग्नेचर। मैं उनको कहता हूँ कि ये डैड ने ही सिग्नेचर किए हैं। इससे पहले वो मुझे मारती, मैं पहले ही कह देता हूँ कि मैं कल दोबारा सिग्नेचर करवा लाऊंगा। तो टीचर मुझे अब कुछ नहीं कहती। तो बड़ी मुश्किल से स्कूल ख़त्म करके मैं घर जाता हूँ। एक तो मुझे बहुत भूख लगी होती है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं होता है। घर जाकर पहले मॉम से भी मार पड़ती है और तब बाद में मुझे खाना मिलता है। आज जो मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता था, आज मुझे सारा दिन पढ़ना पड़ता है। और जब रात को डैड काम से घर आते हैं तो मेरे फिर से फेल होने पर डांट पड़ती है। ऐसे ही मैंने अपना सारा दिन मार खाते हुए निकाला। तो ये था मेरा आज का सबसे बुरा दिन। लाइफ में हर किसी के साथ कोई ना कोई ऐसा दिन ज़रूर होता है जो बिल्कुल ही बुरा निकलता हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी लाइफ का एक दिन जो मैंने आपके साथ शेयर किया अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।